लोकसभा चुनाव के परिणाम तो नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एग्जिट पोल में तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के माध्यम से जो सर्वे आया है, उसके बाद से एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल कितना प्रभावी है, हम आम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जो आम लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या इस बारे में एग्जिट पोल के बारे में सोचते हैं, वो तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं चाय पर चर्चा के दौरान। ये राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का ये पार्क है और ये पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में तमाम लोग सुबह सुबह चाय पे चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि लोग किस तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग तो हैं ही, वहीं राजनीति के प्रति भी उनकी संजीदगी दिखाई देती है। इस समय हम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के चिल्ड्रन पार्क में मौजूद है और ये चिल्ड्रन पार्क का संकल्प वाटिका है, जहां पर प्रति रविवार को लोग चाय पर चर्चा करने के लिए यहां जुड़ते हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। आज हम चाय पर चर्चा इस सर्वे को लेकर करेंगे जो एग्जिट पोल आया है। उस एग्जिट पोल की हकीकत क्या है, क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में, क्या वाकई में एग्जिट पोल ने जो आम राय है, जो मतदाताओं की राय है, वो सामने रख दी है, या कुछ इसमें बड़प्पन है, या कुछ अलग छवि बनाने का प्रयास किया गया है। ये भी चुनाव का एक हिस्सा है। हिस्सा इस मायने में है कि ये इस पर ऐसा एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके एक इंडिया के घटक दलों को तोड़ने की साजिश है कि उनको निराश करके उनको दबाव बनाया जाए कि आप एनडीए की तरफ आ जाए। उसमें उद्धव ठाकरे को भी प्रयास किया जा रहा है कि उससे वापसी हो जाए उसकी, इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक्चुअल अगर एग्जिट पोल से रिजल्ट आ जाना है तो फिर गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है। आप एग्जिट पोल करा लीजिए कंट्री में कि हाँ जीत गए, चुनाव की जरूरत नहीं, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्यों है? फिर आप एग्जिट पोल से डिसाइड कर दीजिए सरकार किसका बनेगा। आप लोगों को तो काफी निराशा हुई होगी, जो समर्थक लोग हैं वो उनको तो काफी निराशा होगी। हम लोगों का माइंड सेट था कि 6 बजे खोलेंगे बीजेपी 400 पार। हम लोग को ये माइंड सेट था कि सीसीटीवी खोलेंगे 400 पार। झारखंड में कहते हैं 2 सीट। एक आम इंसान जो राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं रखता है वो भी नहीं कह सकता है कि 5-6 सीटों से कम आएगी इंडिया को, लेकिन वो कहता है 2। वो तमिलनाडु में 10 सीटें दिखा रहे हैं बीजेपी को। तो एग्जिट पोल कैसा है इसको समझने की जरूरत है। आप देखिए भैया, मैंने देखा तब तो बोल रहा हूँ। ये एग्जिट पोल से आपत्ति है आप लोगों को लगता है? आपत्ति किस बात का? ये मीडिया का अपना एक एंटरटेनमेंट का साधन है और कुछ नहीं है। हमको बताइए कितना एग्जिट पोल करने वाला आपसे आज तक जीवन में, हम 40 साल में आज तक हमको कोई नहीं मिला जो हमको आगे बोल रहा होगा कि अच्छा बताइए आप किसको वोट दिए। कोई नहीं मिला। मीडिया पर क्या सवाल करना? सवाल तो पूरे कंट्री पे हो गया, हम लोग पर हो गया। साल भर से एग्जिट सवाल तो सब हम लोग के ऊपर भी खड़ा हो रहा है, मीडिया पर नहीं हो रहा है। सवाल हम लोगों के ऊपर है। स्टिल इंडिया चलाते हैं, सवाल हमारा है। चुनाव वही चलाते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं चलाना चाहिए क्या? एकदम जरूर चलाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ने चलाया, इसके पहले मनमोहन सिंह ने भी चलाया है। हाँ बोला, मैं तो बोला कि आप चलाते हैं। हमने ये बताया, केवल इंफॉर्मेशन दिया, हमने केवल इंफॉर्मेशन दिया। इस पर इतना नहीं रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। आपने बोला ये, लेकिन आप जब रिएक्ट किए इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं तकलीफ है। जो एग्जिट पोल आया वो उससे खुश नहीं है आपने बोला कि ये भी चलाते हैं, इसलिए मैंने बोला कोई दिक्कत है क्या उससे चलाने? कोई मतलब नहीं है। मैं घबराता नहीं हूँ डिबेट से। डिबेट है, हेल्दी होना चाहिए, और अगर चिल्लाकर डिबेट को किसी को दबाव देना है तो वो डिबेट नहीं है। डिबेट का मतलब अपना अपना विचार दीजिए। लेकिन एग्जिट पोल ने किसी ने नहीं दिखाया कि इंडिया गठबंधन। अरे भाई, तो उसके पहले हम लोग कब कहते थे कि वो गोदी मीडिया नहीं है? चुनाव के पहले भी बोलते थे गोदी मीडिया, आज भी बोल रहे हैं गोदी मीडिया। मीडिया का वही जिसका सरकार होगा, ये परंपरा चला है पिछले 10 वर्षों से, निष्पक्षता खत्म हो गई है। वो मीडिया ऐसा है कि जो एड में, अखबार का भी वही है, जो ऐड दे देता है उसके पक्ष में लिखता है, जो ऐड नहीं देता उसके पक्ष में नहीं लिखता है। तो मीडिया भी अब देखिए, अब वो चला गया जमाना को मीडिया पत्रकारिता नहीं है, ये एक बिजनेस है। वो जिसको चला रहे हैं चलाने दीजिए। आज साल भर से देखिए हम लोग पूरा ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। साल भर से हम लोग पूरा मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं और हर महीने वो अगर कि आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा। साल भर से हर चैनल ने दिखाया कि आज अगर चुनाव हो जाए तो आज अगर चुनाव हो जाए तो उसमें
एनडीए ही आएगा और वही रिजल्ट फाइनल। अभी जो इलेक्शन हुआ 24 का, उसमें वही रिजल्ट दिखा रहा है जो हम लोग साल भर से देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। कुछ नया थोड़ी हो गया है, कुछ नया हुआ तो बताइए मुझे, कुछ नया हुआ। जो पत्रकार उसी चैनल के जो कल तक परसों तक बोल रहे थे खड़े होकर कि जमीन पर कुछ हो रहा है, बीजेपी को सीटें घटेंगी, वही पत्रकार कल पर के गुणगान गा रहे थे। मैं तो समझ के आश्चर्यचकित हूँ। जो एग्जिट पोल करने वाले जो लोग हैं वो चुनाव के बाद भी बोल रहे थे परसों तक कि जमीन पर धरती पर कुछ हो रहा है, हलचल है, वोट डाइवर्ट हो रहा है, वही कल बैठ के बाबा महिमा मंडित कर रहे थे। चैनल की मजबूरी है, पत्रकारों के भी, मैं मानता हूँ। हाँ नहीं, इन्होंने जो कहा कि मीडिया बिकाऊ है, तो मेरा एक मानना कहने मतलब है, हम गोदी मीडिया का इन्होंने बोला कि जिसकी सरकार रहेगी उसका मीडिया था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार है, तो झारखंड की मीडिया इनकी है क्या? झारखंड की मीडिया इनकी हो गई, इसका मतलब जिसकी सरकार उसका मीडिया। तो झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, तो झारखंड का जितना मीडिया है वो जेएमएम का है। क्वेश्चन तो वही है ना। देखिए, सवाल इनका बहुत अच्छा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर झारखंड की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है तो मीडिया यहाँ नहीं है। आपने मैनिपुलेट किया, एग्जिट पोल जो आ रहा है, हमको लग रहा है कि उसमें 10-15 सीट का और बढ़ोतरी हो सकती है। 400 के आसपास जाना चाहिए एनडीए को। और सबसे बड़ी बात है मोदी ब्रांड, मोदी की गारंटी जो थी वो काम किया है। जो बोलते थे कि मैं मोदी की गारंटी है ये, तो लोगों को भरोसा है। और फर्जीवाल जो है, जो कट्टर ईमानदार बनते थे, उनका जेल जाना भी एनडीए को सीट दिलाने में मदद किया है। फर्जीवाल पर अब किसी को भरोसा नहीं है। वो आए थे इंडिया का रस्म के नाम पर, लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट वही हो निकल गए। यही सब बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर कहना ही नहीं है। अभी एग्जिट पोल को लेकर तमाम लोगों से हमने अपनी अपनी राय जानी, उनकी राय को जानने का प्रयास किया। इन एग्जिट पोल में निश्चित रूप से विरोधाभास है और एग्जिट पोल को पूर्ण रूप से कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर एनडीए के समर्थक हैं तो वो सीटें और बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए के जो विरोधी हैं यानी इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं वो इसे कोरा बकवास मान रहे हैं। अब ये 4 जून को पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल क्या वाकई हकीकत के सतल पर सही पाया जाता है या एग्जिट पोल केवल एग्जिट के माध्यम से वो एक मुद्दा बनकर रह जाता है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।